PTI के आज से शुरू होने वाले लॉन्ग मार्च से वजारत दाखिला ने अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। वफाकी वजारत दाखिला ने सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत लिख दिया। कहा किसी को जबरदस्ती विफाक पर चढ़ाई की इजाजत नहीं दी जा सकती। सूबाई हुकूमतें सरकारी मुलाजमीन के लॉन्ग मार्च में शिरकत न करने को यकीनी बनाएं। इस्लामाबाद में असलहा साथ रखने और नुमाइश पर दफा 144 के तहत पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते और एयरपोर्ट खुले हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है दारुल हुकूमत में आमद और रफ्त पर कोई रुकावट नहीं। दहशत गर्दी के खदशात के पेश नजर नाके लगाए गए हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने कहा है कि हमें किसी के एहतजाज, लॉन्ग मार्च या धरने पर एतराज़ नहीं। पाकिस्तान के आइन में एक हक एहतजाज करने का भी है। आइन ने जो हुकूक दिए हैं इनकी हदूद भी मुतय्यन किए हैं। जो एहतजाज का हक देता है वो फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ भी देता है। जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों तो ख़तरा होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम सिक्योरिटी दें। हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत बुलाती है तो ज़रूर हुकूमत की मदद की जाएगी। मीर जाफर कहना, मीर सादक कहना, गद्दार कहना, न्यूट्रल कहना, जानवर कहना इसलिए नहीं है कि मेरे अदारे ने, आर्मी चीफ ने गद्दारी की है। ये इसलिए भी नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी, गैर कानूनी काम किया है। ये इसलिए है कि उन्होंने, उनके अदारे ने गैर आइनी, गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। आप रात की खामोशी में बंद दरवाज़ों के पीछे हमें मिलें, अपनी आइनी, गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। गैर कानूनी काम से इनकार पर न्यूट्रल, जानवर, मीर जाफर कहा जा रहा है। अगर आप समझते हैं सिपा सालार गद्दार हैं तो माजी में तारीफों के अंबार क्यों लगाए? गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पेशकश क्यों की और आज छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि रात को मिलें और दिन में गद्दार कहें। फौज पर इमरान खान के हमलों पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का जवाब। कहा तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए इमरान हुकूमत ने आर्मी चीफ को तौसी की पेशकश की जो उन्होंने ठुकरा दी। आर्मी चीफ चाहते तो अपनी ज़ात के लिए फैसला करके 6-7 महीने बहुत आसानी से गुजार लेते। ना कोई तनकीद करता, ना गलाजत उछालता, लेकिन उन्होंने मुल्क के हक में फैसला किया। गैर कानूनी काम से इनकार सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं, पूरे इदारे का था। जब ARY न्यूज़ के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ से तहकीकात की गई तो मालूम हुआ कि ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर सलमान इकबाल ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद अमाद यूसुफ को हिदायत दी कि अरशद शरीफ को जल्द अज जल्द पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। हमारी इतला के मुताबिक किसी ने सरकारी सतह पर अरशद शरीफ को दुबई से निकलने पर मजबूर नहीं किया। इन तमाम हालात व वाक़यात में ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान इकबाल साहब का जिक्र बार बार आता है। लिहाजा उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाना चाहिए और शामिल तफ्तीश करना चाहिए। अरशद शरीफ से मुतालिक थ्रेट अलर्ट KPK हुकूमत ने 5 अगस्त को जारी किया। सिक्योरिटी इदारों या वफाकी हुकूमत से कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की। शायद थ्रेट अलर्ट का मकसद अरशद को मुल्क छोड़ने पर मजबूर करना था। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी के फौरी बाद ARY के CEO सलमान इकबाल ने अरशद शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने के लिए सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अमाद यूसुफ को हिदायत दी। अरशद शरीफ पेशावर से 10 अगस्त को दुबई रवाना हुए। KPK हुकूमत ने अरशद को एयरपोर्ट तक मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया। अरशद शरीफ कत्ल केस में ARY के सलमान इकबाल का नाम बार बार आ रहा है। सलमान इकबाल को वापस लाकर शामिल तफ्तीश करना चाहिए। आर्मी चीफ ने 11 मार्च को कामरा में साबिक वज़ीर आज़म से खुद इसका तज़किरा किया था, जिस पर उन्होंने फरमाया कि ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए ये हैरान कुन था जब 27 मार्च इस्लामाबाद के जलसे में कागज़ का एक टुकड़ा लहराया गया और ड्रामाई अंदाज में एक ऐसा बयानिया देने की कोशिश की गई जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। ISI की साइफर से मुतालिक फाइंडिंग्स की किसी किस्म की साजिश को उनको उसके शवाहिद नहीं मिले। हम इन फाइंडिंग्स को कौम के सामने रखना चाहते थे, ताहम ये फैसला हमने उस वक्त की हुकूमत पर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
बल्कि मज़ीद अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं जिसका मकसद सियासी फ़ायदा हासिल करना और एक मखसूस बयानिया तश्कील देना था। आर्मी चीफ ने साइबर पर बात की तो इमरान खान ने कहा कोई बड़ी बात नहीं, फिर 16 दिन बाद जलसे में कागज का टुकड़ा लहराकर हैरान कर दिया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा साइफर और रिजीम चेंज का इमरान खान का बयानिया मन घड़त है। ISI ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को बताया कि साजिश का कोई शवाहिद नहीं, चाहते थे कि ISI की फाइंडिंग्स कौम के सामने रखें, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती थी कि ये हकायक सामने आए। सफ़ीर की राय को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बयानिए के फ़रोग के लिए अफवाहें और झूठी खबरें फैलाई गईं ताकि तहरीक अदम एतमाद को रिजीम चेंज का हिस्सा साबित किया जा सके। फौज की लीडरशिप को निशाना बनाया गया, हर चीज़ को गद्दारी और रिजीम चेंज से लिंक कर दिया गया। ARY ने पाक आर्मी और लीडरशिप से मुतालिक झूठे और साजिशी बयानिए को फरोग देने के लिए स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया। इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को मजीद तौसी की ऑफर देने का एतराफ़ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा से कहा था कि अगर कोई और आपको ऑफर कर रहा है तो ये ऑफर हम भी आपको कर देते हैं। इमरान खान ने कहा कि फौजी अफसरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने लगूं तो मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, यानी फौज को नुकसान पहुंचेगा। फौज हुकूमत का इदारा है, हुकूमती इदारे के सरबराह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ कहते हैं कि हम सियासत में नहीं, साइफर की तहकीक करने के बजाय इसे कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने DG ISI और ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेमिसाल और तारीखी करार दे दिया। जारी करदा बयान में कहा इदारों की आईनी किरदार की तरफ मुंतकिली की ख्वाहिश का हौसला अफजाई करनी चाहिए। कमर ज़मान कायरा के इमरान खान परवार, कहा जब फोर्सेस और इदारों ने गैर सियासी होने का फैसला किया तो इदारे पर हमले शुरू कर दिए। अगर इमरान खान अदम एतमाद से बचने के लिए इदारों को लालच दे रहे थे तो फिर साइफर और बैरूनी साजिश कहाँ गई? ये जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? इमरान नियाजी का असल चेहरा कौम के सामने आ गया। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान नियाजी के लॉन्ग मार्च का असल मकसद मुल्क में फितना और फसाद बर्पा करना है। आइन में कहाँ लिखा है कि किसी को ताहयात तौसी की ऑफर करके मुतालिबात मंजूर कराएं? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, बोले हमने कोई ऑफर नहीं की, जब हमारे नंबर पूरे हुए अदम एतमाद तहरीक लाए। खुर्रम दस्तगीर बोले इमरानी फितना झूठ और मुनाफिकत पर कायम है, फितना फसाद की सूरत इख्तियार करने लगा तो मजबूरन इनको बात करना पड़ी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि बंद कमरों में इक़्तिदार की बात, इख्तिलाफात शुरू हुए तो मीर जाफर आपके दो चेहरे नहीं होने चाहिए। खुश आइंद है कि एक इदारा खुद आइन के मुताबिक अमल करने की बात कर रहा है। सरबरा ANP असफंदियार वली खान कहते हैं इदारों को सियासी मामलात में धकेलना जमहूरियत खत्म करना है। कहा बैसाखियों की सियासत ने मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी मुश्किलात से दो चार किया है। इमरान खान को मुसल्लत करने से सियासत और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। JUI सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा इमरान नियाजी को इदारे के सवालात के जवाबात देने होंगे। नियाजी तो कहता था नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, नंबर ब्लॉक थे तो फिर मुलाकातें और मिन्नतें तरले कैसे? मुलाकातों में कौन सा गैर आइनी मुतालिबा किया गया? तहरीक इंसाफ का सवाल। शाह महमूद कुरैशी ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि क्या हमने मुलाकात में कोई गैर आइनी फरमाइश की या जमहूरियत के खिलाफ मुतालिबा किया? हमारा एक निकाती एजेंडा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाए जाएं। ऐसा कोई बयानिया ना घड़ा है ना घड़ेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। ये तासुर देना हकीकत के बरक्स है कि हम किसी इदारे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धचका पहुंचा है। अरशद शरीफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कहने पर बाहर नहीं गए। शीरी मजारी ने कहा कि हम यकीन रखते हैं कि सारे इदारे आइन के मुताबिक चलेंगे। हम्माद अजहर ने कहा कि 75 साल में इदारों का सियासत में किरदार रहा है, आज इस बात को भी तस्लीम किया गया।
चौधरी परवेज इलाही पहले पाकिस्तानी हैं फिर वजीर आला हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं परवेज इलाही पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अमन व अमान बरकरार रखें। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में कोई फसाद पैदा नहीं होना चाहिए। इमरान खान को अरशद शरीफ कातिल केस की तहकीकात के लिए बुलाना खारिज इम्कान नहीं। क्या इमरान खान बताएंगे कि किसने अरशद शरीफ को मुल्क से भेजा, किससे जान को खतरा था? KPK हुकूमत ने थ्रेट से मुतालिक विफाक को क्यों नहीं बताया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अरशद शरीफ के कातिल के सारे ताने बाने इमरान खान और सलमान इकबाल की तरफ जाते हैं। अरशद शरीफ के साथ ड्राइविंग सीट पर मौजूद शख्स खुर्रम ARY का मुलाजिम है। केनिया में फार्म हाउस किसका है और वकार का क्या किरदार है, इसकी तस्दीक शुदा तफसील 1-2 दिन में मिल जाए। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए वज़ारत दाखिला की जानिब से तश्कील दी गई 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग टीम आज कीनिया रवाना होगी। अरशद शरीफ को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में सपुर्दे खाक कर दिया गया। फैसल मस्जिद में नमाज जनाजा, सियासी समाजी रहनुमाओं, सहाफ़ी बिरादरी समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। चेयरमैन PTI इस्लामाबाद में नमाज जनाजा में शरीक न हुए। लाहौर में गायबाना नमाज जनाजा अदा की। केनिया में अरशद शरीफ की मौत। गाड़ी में मौजूद खुर्रम कराची का रिहायशी था। जियो न्यूज़ की टीम डिफेंस में वाक़े घर पहुंच गई। चौकीदार का कहना है कि वकार और खुर्रम काफ़ी अरसा पहले घर आए थे। दोनों भाइयों के वालिद अफजाल अहमद कल रात फैमिली लेकर चले गए, किसी को कुछ बताने से मना कर दिया। वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त। पाकिस्तान 1 रन से मैच हार गया। पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का सफर इंतहाई मुश्किल हो गया। 131 रन के ताकुब में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और हैदर अली सब के सब फेल। टीम 8 विकेटों पर 129 रन बना सकी। पाकिस्तानी नैयार जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा मैन ऑफ द मैच करार पाए। इमरान खान ने 2019 के बाद अरब ममालिक से मिलने वाला कोई तोहफा जाहिर नहीं किया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी भी इमरान खान के साथ थीं। बुशरा बीबी ने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। फवाद चौधरी, हमाज अजहर, अमीन असलम, मौलाना ताहिर अशरफी ने भी तहाइफ जाहिर नहीं किए। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने सिर्फ एक घड़ी और हिरन का मॉडल ही जाहिर किया। असद उमर ने सिर्फ एक दौरे में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। जुल्फ़िकार बुखारी ने सिर्फ 2 दौरों में मिलने वाले तहाइफ जाहिर किए। जो मुल्क बचाना चाहते हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अवाम अंदाजा कर चुके हैं कि कौन मुल्क को मुआशी बदहाल करना चाहता है। जिन लोगों ने मैंडेट देने में गलती की वो जाग गए। MQM पाकिस्तान के लिए आने वाले तमाम माह खुशखबरी के होंगे। जो लोग MQM में आना चाहते हैं आए, जैसे मैं आया। बरामदी शोबों के लिए गैस और बिजली के मुसाबकती निर्खों की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफा के लिए 30 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। कंदकोट माइनिंग एरिया 15 साल लीज पर दे दिया गया। बुखार की दवाओं की रिटेल प्राइस में इजाफा। DAP खाद की कीमतों में कमी पर इत्तफाक। एलॉन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर का कंट्रोल संभाल लिया। साबिक CEO अग्रवाल और सेगाल ने ट्विटर छोड़ दिया। मस्क का कहना है सारिफिन और एडवर्टाइजर्स के लिए चीज़ें तब्दील की जा रही हैं। ट्विटर ऐसा आज़ाद नहीं होगा जहां आपको कुछ भी कहने के नताइज का सामना ना करना पड़े। ऐसे इश्तिहारात होंगे जो सारिफिन की ज़रूरियात के मुताबिक हों। एलॉन मस्क को जुम्मे से पहले ट्विटर की डील यकीनी बनाना थी। दूसरी सूरत में मामला अदालत में चला जाता। इस यूनिक एंड डिफरेंट मूवी पाकिस्तान से आई है। इसकी इतनी अच्छी तारीफ़ें आई हैं कि आज मुझे हैरान है कि मैं मूवी देखूं। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई है पाकिस्तानियों की, मजाकी भी है और बस कल्चर अच्छा दिखाया हुआ है। बहुत बढ़िया मूवी है। बीइंग अ पाकिस्तानी फिल्म इज वेरी गुड। सारियां देखनी चाहिए। आई वुड रेकमेंड। और द लेजेंड ऑफ मौला जट ने अमेरिका में भी धूम मचा दी। सिनेमा घरों में मौला जट का गंडासा चल गया। एक्शन से भरपूर फिल्म ने शायकीन के दिल जीत लिए।